अच्छा, हमारा एक सवाल है कि आने वाला लोकसभा 2024 का चुनाव आप लोग कैसे देना चाहते हैं, ईवीएम मशीन या बैलेट पेपर से? बैलेट पेपर, बैलेट से। ईवीएम मशीन कोई कन्फर्म नहीं कहाँ वोट जा रहा है। आप देखें एमपी में एक प्रत्याशी था जो बीएसपी का था, उसको अपना वही वोट नहीं मिला। हाँ, मध्य प्रदेश में अपना जब वोट नहीं मिला उसको, तो कैसे उसको भरोसा ईवीएम से है? जैसे आप वोट दे रहे हैं तो आपको कन्फर्म होना चाहिए कि मुझे वोट मिलना चाहिए। उसको वोटे नहीं मिला, अपना वोट जब नहीं मिला तो कैसे भरोसा करेगा कोई ईवीएम पे? यानी जो लोग विरोध कर रहे हैं सही कर रहे हैं। हाँ, सही कर रहे हैं। जैसे हमारा वोट, जैसे 3 ईवीएम में 3 मशीनें होती हैं। कंट्रोल एक होती है, एक ईवीएम होती है, एक वीवीपैट होता है, ठीक ना? वीवीपैट में आप देख लेते हैं वोट वहाँ है, लेकिन उसकी गिनती नहीं होती है। जब उसकी गिनती नहीं होती है तो वीवीपैट का मतलब लगाने से क्या फ़ायदा? जब बैलेट यूनिट से आप मतदान गिनती कराते हैं तो उसका कोई मतलब है? उस दिखाते उसको है, गिनती इसको है, इसका तो कोई मतलब नहीं है। या तो इसको वीवीपैट को गिनिए, वीवीपैट अगर जब दिखा रहे हैं कि वोट आपका यही है तो उसको गिनिए। और जो जिन राज्यों में बाकी पार्टियां जीत जाती हैं वहाँ भी ईवीएम से होता है? हाँ, बिल्कुल होता है ईवीएम से। वहाँ जीत कैसे जाती है? क्यों नहीं जीत जाती हैं? आप देखिए, एक नरेंद्र मिश्रा हैं, आपने सोशल मीडिया पे आप लोग हैं, नरेंद्र मिश्रा का नाम सुना आपने? वहाँ इतनी गड़बड़ियाँ दिखा रहे हैं कि जितना वोट पड़ा उससे ज़्यादा वोट वहाँ निकला है ईवीएम में। ऐसा क्यों? आपके इस आजमगढ़ में 10 की 10 विधानसभा सीट अखिलेश यादव जीते हैं। हाँ। तो यहाँ क्यों नहीं गड़बड़ी हुई? वो तो सन 82 से आई है ईवीएम, सन 82 से। तब तो हाँ, कांग्रेस लाया था। आज कांग्रेस से विरोध कर रही है। आपने देखा होगा सुब्रमण्यम स्वामी हैं और जे सिंघा हैं, वो तो बीजेपी के लोग आज विरोध नहीं कर रहे हैं। उस समय विरोध क्यों कर रहे थे? कहीं ऐसा तो नहीं चुनाव नहीं जीत पा रहे थे विरोध कर रही है ईवीएम? हाँ, बिल्कुल ये नहीं है। जैसे मेरे कहने मतलब चाहे जिससे हो, लेकिन आपका मत को पता होना चाहिए मेरा वोट कहाँ गया जा रहा है। और चुनाव आयोग कोई डिसीजन नहीं ले पा रही है कि हाँ सही है कि गलत। वो कह रही है कि हाँ सही है, लेकिन किसी को दिखा नहीं रही है ना। पब्लिक में क्यों भ्रम पैदा हुआ है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, हर आदमी ये जाने कि मेरा वोट कहाँ जा रहा है। बस एकदम निष्पक्ष, चाहे कोई बक्सा लेके भागे और चाहे पानी बक्सा वो हो। ये तो जहाँ से ईवीएम खुद पैदा हुई, जहाँ से ईवीएम पैदा हुई, हम इस पर कहने का मतलब यह कि आप क्यों मोड़ रहे हैं हमको? जहाँ से ईवीएम पैदा हुई, आज वो ईवीएम से नहीं, मशीन से नहीं करा रहा है चुनाव। उस पर देखिए पहले बात समझे नहीं। हम इसलिए कहे चाहे कोई बक्सा लेके भागे चाहे पानी डाले, लेकिन कम से कम हमारा वोट तो पता रहेगा कहाँ दिए हैं। हम तो दिए हैं कहाँ, सही तरीका पता। हाँ, बस जहाँ तक लोग विरोध करते हैं, इसका कहने का मतलब कौन विरोध कर रहा है? विरोध कर रहा, आम पब्लिक भी कर रही है। महमूद प्राचा बड़े वकील है सुप्रीम कोर्ट के, जो टीवी चैनल पे बोलते हैं। और एक भानु प्रताप सिंह वो भी बड़े वकील हैं, काफी संख्या में रोज। नरेंद्र मिश्रा भी है वही। हाँ, नरेंद्र मिश्रा भी आ गए उसमें। सभी लोग बोल रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद भी वहाँ पहुंचे, वो भी पहुंच गए। हम लोग क्या उनके आगे कुछ नहीं है, जीरो है। जब आम पब्लिक भी है, हम तो एक आम पब्लिक के हैसियत से कह सकते हैं कि हमको जो है कि बैलेट पेपर चाहिए, बैलेट पेपर वोट देना। अब नरेंद्र मिश्रा पूरा रिकॉर्ड रख रहे हैं। एमपी का, गुजरात का, जहाँ जहाँ चुनाव हुआ है 4 विधानसभा का, उसका रिकॉर्ड रख रहे हैं किसमें फ्रॉड हुआ है। कैसे होना चाहिए चुनाव? बैलेट पेपर से होना चाहिए। बैलेट पेपर से। यस। ईवीएम में क्या खराबी है? ईवीएम में हैक हो सकती है ना, क्योंकि हैक हो सकती है कि लोग आरोप लगा रहे हो रही है। हो रही है भाई, बीजेपी हैक कर रही है। हाँ। तभी ना हर जगह जीत रही है। और जिन राज्यों में नहीं से होता है ना, पूरा हाँ। जिताया जाता है लोगों को कि ये इस जिले में, इस डिस्ट्रिक्ट में अगर उनको दे दो तो लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, शोर नहीं करेंगे। यही तो हो रहा है। बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए या ईवीएम मशीन ही रहना चाहिए? नहीं, अगर उसमें ज़्यादा एतराज़ है, परसेंटेज ज़्यादा है तो उसको हटा देना चाहिए। अगर परसेंटेज कम है, एतराज़ करने वालों की संख्या कम है, तब कोई दिक्कत नहीं। आप 2024 का लोकसभा चुनाव में वोट कैसे देना चाहते हैं, ईवीएम मशीन या बैलेट पेपर से? जी, बैलेट पेपर से। क्यों? क्योंकि सर ईवीएम मशीन में बहुत ज़्यादा धांधली होती है। ईवीएम मशीन सही नहीं है जी। यानी जो दिल्ली में धरना दे रहे हैं कि ईवीएम मशीन हटाओ, देश बचाओ, सही है, सही है। बैलेट पेपर से चाहते हैं? जी जी जी। क्या चाहते हैं सरकार? 5 साल में कैसी लगी सरकार आपको? सरकार तो ठीक है, फिर बैलेट पेपर से हो तो बढ़िया है। हाँ। क्यों हटाना चाहते हैं? क्या नहीं, हटाना नहीं चाहते हैं, लेकिन बैलेट पेपर से? हाँ जी, बैलेट पेपर से। रोजगार मिला है? रोजगार जो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सरकार में? नहीं। हाँ भैया, कैसे चाहते हैं आपकी बार वोट देना, ईवीएम मशीन या बैलेट पेपर? बैलेट पेपर से ही करवा लीजिए सर। क्योंकि काफी लोगों की मांग है कि ईवीएम मशीन में विकल्प है, बेहतर विकल्प है। लेकिन काफी समय लग जाता है उसमें चुनाव कराने में।
समय कुछ नहीं लगता है, सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है। कर सकती है। बिल्कुल यानी जो लोग विरोध कर रहे हैं कि ईवीएम हटाने की, वो सही है। सही है, सही होती है। है जी, श्योर होती है। आजमगढ़ में जैसे चुनाव होता है तो यहाँ पे सब सीटें अखिलेश यादव के खाते में जाती हैं। 10 की 10 सीट। 10 की 10 सीट। सवाल तो बनता भाई, चलिए कि कह रहे हैं आप चोरी हो रही है, लेकिन ये भी तो देखना होगा। हाँ सही है। आप क्या चाहते हैं, ईवीएम या बैलेट पेपर? कोई भी रहेगा क्या फर्क, वोट तो डालना ही है, ईवीएम हो या बैलेट पेपर हो। हाँ, बैलेट पेपर रहेगा तो भी ठीक है, ईवीएम रहेगा तो भी ठीक है। कैसा मोदी का कार्यकाल कैसा रहा? मोदी का कार्यकाल तो ठीक ही है, मंदिर मस्जिद बना रहे हैं, यही सब कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। हाँ, मंदिर तो बन गया। मंदिर कहाँ बन गया, चबूतरा बन गया है अभी। अरे नहीं, काफी तैयार हो गया है। अभी प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होने वाली है। वो तो होने वाली है प्राण प्रतिष्ठा, लेकिन अभी भी मंदिर अधूरा ही है, पूरा जैसा चाहिए वैसा नहीं बना है। और उद्घाटन किया जा रहा है। भाई सरकार चाहे तो कर सकती है। क्या लगता है ये कहीं आगे जल्द ही चुनाव आने वाला 2024 का लोकसभा? इसका श्रेय तो सरकार को मिलेगा ना, पक्का पक्का मिलेगा। पब्लिक दे देगी? बिल्कुल देगी, खाली आजमगढ़ छोड़िए। हाँ? हाँ, केवल आजमगढ़ आप यानी छोड़िए। धर्म राजनीति पर हावी हो गई है। वो तो पहले से भी है, पहले से है। हाँ भैया, कैसे देना चाहते हैं वोट, ईवीएम मशीन या बैलेट पेपर से? बैलेट पेपर से। बैलेट पेपर से कैसे देना चाहते हैं साहब? ईवीएम से। ईवीएम से क्यों? लोग विरोध कर रहे हैं उसका, ईवीएम बेईमान ईवीएम है। बेईमानी, कोई बेईमानी नहीं है। हाँ? नहीं, कोई बेईमानी नहीं है, ये अपनी अपनी समझ है। यानी जो लोग विरोध कर रहे हैं झूठ बोल रहे हैं? हाँ, झूठ बोल रहे हैं। क्यों झूठ बोल रहे हैं? तो आजमगढ़ में 10 सीट कैसे पाती? देश में नहीं हो जाती हाँ। है, कहाँ 2-4 राज्यों में है। कहते हैं अगर हर जगह जीत लेगी तो फिर विरोध होने लगेगा, लोग जान जाएंगे कि कैसे सब जगह जीतती नहीं, है। सब गलत बात है। चोरी तो सफाई से करना पड़ेगा ना। नहीं, सब सही है। आज की अगर चोरी करना है तो कुछ तो छोड़ना होगा ना। ना, किसी सही का तो विरोध हो रहा है। अगर हर राज्य हर जिले में अगर बीजेपी ही बन जाएगी तो आप ही खुद कहेंगे कैसे। ये कोई जरूरी इस पर भी नहीं। सवाल उठ रहा है कि ये लोग जानबूझ के ऐसा करते हैं। भैया सही कि नहीं? हाँ सही। ध्यान दीजिए, वोट ही देना आपका अधिकार नहीं है, हाँ, सवाल भी करना आपका अधिकार है। सही है। आप अभी आने वाला आ रहा चुनाव देखिए, नेता आ जाएंगे। नेता आ जाएंगे तो कहीं भी चुनाव का वो में वोट डाल दिया जाएगा, चाहे किसी भी स्टेट में। जहाँ चलिए, लापरवाह क्यों हैं आप? जहाँ, लेकिन जहाँ रहेंगे वहीं डालेंगे ना। चलिए, अच्छा किसको चाहते हैं 2024 में? भाई देखिए, जिसकी ऊपर वो सत्ता होगी और जिसको मालिक देगा वही लेगा। उसके आप सिवा अपनी राय, हम पर्सनल आपकी राय पूछ रहे हैं। किसको चाहते हैं कि प्रधानमंत्री रहे? देखिए, हम केंद्र देख ही तो अभी भी मोदी को कोई हटा नहीं पाएगा। और राज्य में? हाँ, राज्य में तो अभी जोगी है ही, वो अभी तो उसको टाइम है ना। 27 में है। हाँ, लेकिन केंद्र में हिलने वाले नहीं। नहीं अभी ये चुनाव में तो नहीं कोई हिला पाएगा। हाँ। हाँ और मंदिर बनवा दिए इसमें, तो सब ललकार दिए। भाई, वो तो श्रेय सरकार को मिलना ही है, वही तो उनका मुद्दा रहेगा। और राहुल गांधी 10,000 किलोमीटर पैदल चल दिए, उनका क्या होगा? हाँ? राहुल गांधी वैसे चलते रहे, 40 साल राहुल गांधी की सरकार, जो कांग्रेस की सरकार चली है ना। हाँ। 70 साल। अरे देखिए, युवा हैं, अब शादी नहीं की है तो उसमें क्या, उनको एक बार देख लिया जाए, क्या हर्ज है? अरे भाई, लेकिन अभी उनको टाइम है। हाँ, खाली एक कहाँ पे है सरकार जो है कांग्रेस की, कहीं पे है बताइए? 2-3 स्टेट में है वो। तो जब बनाएंगे तब ना बनेगी। जब तो एक आदमी के बनाने थोड़े बनेंगे। हम सबको कह रहे हैं। हाँ, तो सबको कहिए, आप सबसे सवाल कीजिए। हाँ, सवाल करते हैं कि मोदी को की हरा के दिखाएंगे, डंडा लेके मारेंगे। अरे भाई, मारने वाले मारेंगे, 10 आदमी 10 तरह की बातें करेंगे, आप क्या कर सकते हैं। हाँ, लेकिन चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। यही चुनाव चाहते हैं कैसा भी हो, बैलेट पेपर से हो या ये ना? चलिए आइए, धन्यवाद आपका। आप क्या चाहते हैं? नमस्कार। बैलेट पेपर से। क्यों बैलेट पेपर से चाहते हैं? अरे सारे जो है विवाद देश उन्नति कर रहा है। कहाँ उन्नत कर रहा है, बच्चे सब भूखे मर रहे हैं नौकरी बिना, क्या उन्नत है? तो क्या? बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो उन्नत हो अच्छा, जाएगा। अच्छा होगा ना, ये अच्छा होगा, बैलेट विवाद पेपर खत्म हो जाएगा। क्यों आपको ऐसा लगता है कि बैलेट पे ईवीएम मशीन से चोरी होती है? अरे चोरी तो होती है, उसमें दो राय नहीं है। हाँ, किसकी सरकार अच्छा आए अगर तो अच्छा काम किसी की सरकार आए, बैलेट पेपर से चुनाव हो। करे। हाँ। देखिए, कांग्रेस को भी आप देख सके हैं, भाजपा को भी आप देख सके हैं, जितनी सबकी आए, सबसे बेहतर सरकार आपको किसकी तो लगी? कोई नया तो चेहरा दिख ही नहीं रहा है। तो फिर किसको लाएंगे? अरे भाई, किसको लाएंगे? नया चेहरा कोई और आए। हाँ, जब सबको देख ही चुके हैं तो अब बचा कौन है, उसको बताइए। क्या 2024 में बदलाव हो सकता है? बदलाव हो या ना हो, बैलेट पेपर से चुनाव हो, सबसे बड़ी बात यह है। दुनिया चोर है तो वो कहीं है और कहा, जब दुनिया चोर है चोर रही, तो चोर है? सब चोर है। क्या चीज चुराया? अधिकारी से चपरासी अरे अधिकारी छोड़ा, अपन बताओ तू कहा था दुनिया चोर अरे है, तू दुनिया में तो हूँ। जहाँ भेजा कोई भेजता वो कुल रहा था। हाँ, लेकिन चोरी करम नहीं छोड़ गया। हाँ चाचा, आप दुनिया की बात किए तब आप बताइए। सुनिए, आप ही तो कह रहे हैं कि दुनिया चोर है। आप इन कह रहे हैं कि आप भी चोर हैं,
इसका मतलब कि बंद कर दो। चाचा देखिए, दुनिया में आप भी हैं, अगर आप कहेंगे दुनिया चोर है तो उसी दुनिया में आप भी हैं, तो इसका मतलब आप भी चोर हैं। हम तो एक ही सवाल किया कि आप कैसे वो चुनाव दे। अधिकारी के दौड़ते दौड़ते बुढ़ौती आ गए, वो नहीं चोर हैं। तो अपना अधिकारी नहीं चोर है। कौन अधिकारी काम तो होता है लेकिन काम को वो हिसाब से कोई करत हो काहे ना। अधिकारी लोग लापरवाही कर रहे हैं। अरे तू भेजत हुआ वहाँ चुपचाप रहा था।